ताई से और आगे, ताई से और आगे, ताई से और आगे। मैं ऊपर नहीं चढ़ते, मैं सोचत हूँ नेरे रही हो गदेल हाथ गोड़ न झटके पाई। बांदी एक काम करो, खोलो ताई से। क्या? अरे गदेले का हाथ और का खोला? नाम पहले लिया कर। हाँ पहले लाई लेते हैं। ओ लो भैया, बाबू के तरह बांदी मैं नमस्ते करती हूँ। नमस्ते नमस्ते, आखिर का बात है, बहुत मस्ती आती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितना घुसी है ना। अरे बड़े पागल हो, तुम्हें शायद अकल नहीं है बोलने की ना। एक बात कहो बांदी, क्या है? कसम से तय हाथी है तो बहुत अच्छा लागत है। क्या सच में तुम्हें तमीज नहीं है क्या बोलने का? अरे हंसने की बोलो बात। हाँ हाँ हंसती हो तो अच्छी लगती हो। हाँ ए बांधी, अगर ये खुशी का कारण हाँ तुम भी जान जाओगे ना तो खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। हाँ मोही नहीं फूले का न सुना क्या? हाँ मोही नहीं फूले का भाई, ये आज मैं देख के परेशान रहो। कसम से जब आवत रहो ना, छिलहक लग देखे मैं एक मेहरार बस से उतरी और हाथे में बैग ली है, इतना बड़ा फूली रही कसम से हम कद चली जाए। मोही नहीं फूले का भाई है। अरे बड़े पागल हो। कहा है? मैं तुम्हें इशारे से बताऊं, क्या समझ जाओगे? इशारा? हाँ। अरे यार इशारा तो इंडियन मोरे कितना को समझी। मेरे तरफ देखने सा। हाँ तो दिखा, मैं देखे में तैयार हूँ। आज दिखा उधर चलो, दूर दूर से दिखा जाए। हाँ सामने देखो, मेरे सामने पता। आज महलों में, आज महलों में कसम से अब मूड खराब है मूड। अब जा पहले वो टंकी में बूढ़ के मर जाई हो। बताओ कसम से के ऊपर इतना भरोसा किए रहो, दिल तोड़ दी। करे तोरे चक्कर में आज तक मैं बियाह नहीं किया, तेमू कहाँ से कल वो कराया? बड़े पागल हो। सच में मैं सोच रही तुम समझदार हो, लेकिन हाँ एकदम बुद्धू निकली। काहे मैं बुद्धू हूँ? ये बताओ, हाँ अभी मेरी शादी नहीं हुई हाँ और ऐसे मुझे भला बुरा क्यों कह रहे हो? हाँ अरे मुँह काला करा, ये कराई हो। अरे शादी नहीं भाई तो का हो ही नहीं सकते का? क्या? फिर तुम मेहरा रही मनसवा सर्जरी करा के हुआ ले थे। वो सर्जरी वर्जरी की बात मत करो, ध्यान से सुनो। हाँ। आज महलों में महारानी जी के हाँ। एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ है। आओ चला जाए, खुशी महाराज जी हमसे बतावा जाए। हाँ चलो, आओ चला जाए भाई। महाराज जी की जय हो। महाराज जी ताज़ी खुशखबरी महलों से लेकर आई है। और महाराज खुशियां महल में है छाई। महाराज खुशियां महल में है छाई। और यही सारी बातें बताने
कारण जानना चाहते हैं? हाँ दासी, ऐसी कौन सी को खुशी की खबर है जो आज बताने से पहले तुम इतना प्रफुल्लित हो रही हो? कहो दासी। हाँ महाराज, आज बरसों के बाद महलों में महारानी जी के एक नहीं तो राजकुमारों का जन्म हुआ है महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। क्या कहा? एक नहीं दो राजकुमारों का जन्म हुआ है। जी महाराज। राज सेवकों, कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं महाराज जी, ये हकीकत है महाराज। हकीकत है। वाह वाह प्रभु, आज तक जिस ख्वाब के लिए तड़पता रहा, जो खबर सुनने के लिए ये कान तरसते रहे, आज तूने मेरी मनोरथ पूर्ण कर दी प्रभु, मनोरथ पूर्ण कर दी। दासी जी महाराज। दासी, ये खबर सुनाकर आज तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। रासे जी महाराज जी, आज महाराज जी बहुत खुशी है कसम से। ये लो दासी, तुम्हारी खबर का उपहार। जाओ विलंब ना करो, जाओ दासी विलंब ना करो। हमारी महारानी दोनों राजकुमारों सहित दरबार में उपस्थित करो। जैसे आपके आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन के जय जयकार हो। महाराज के जीवन के जय जयकार हो। राज सेवकों, पूरे नगर को सजा दिया जाए, दीन दुखियों में हीरे जवाहरात बटवाए जाए, और राजमहल में समस्त राजधानी के लोगों को कह दो कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। राज दरबार राजभवन में ही आज सबका भोजन होगा। दुल्हन की तरह सजा दो फूल फूल राजधानी को। जी महाराज। किसी प्रकार का आज ये सुनकर हमें अत्यंत खुशी हो रही है। कसम से बहुत खुशी है महाराज। अच्छा ए भैया और चली सजावट की जाए। सजावट देख महारानी जी आवती हुई, हम बिना का तेल देख के बाहर न जा। सही आप फिर ड्यूटी में लगा जा खुद ड्यूटी में लगा आया हो। तेरे होठों पे बंसी श्याम की, तू दवा है खुदा के नाम की। दिल हमारा कहे तू सलामती रहे, दिल हमारा कहे तू सलामती रहे। तेरी जोड़ी है अल्लाह राम की, तेरी जोड़ी है अल्लाह। तेरे होठों पे बंसी श्याम की, तू दवा है खुदा के नाम की। दिल हमारा कहे
दासी। दोनों राजकुमार कितने क्यूट है, कितने कितने सुंदर है राजकुमार। आज इनकी सुंदरता पे ऐसा लग रहा है कि मैं इस राज्य में क्या क्या खुशियां मनाऊं दासी। और दासी महारानी जी देखो ना, वर्षों के बाद आज हमारे इस राज्य में प्रभु एक नहीं बल्कि दो दो खुशियां दिए हैं। हाँ महारानी जी, अगर ये बात महाराज को मालूम हो जाएगी तो महाराज तो एकदम से खुशी हो जाएंगे। अरे महारानी जी, आपको शायद नहीं पता, ये खुशखबरी मैं राज दरबार तक पहुंचा कर आ रही हूँ। क्या? हाँ, यानी प्राणनाथ को मालूम हो गया। महाराज ये खबर सुनते ही बहुत ही खुश हुए। और महाराज पता क्या कह रहे थे हमसे? क्या कह रहे थे महाराज? महाराज कह रहे थे, बांदी तुम अति शीघ्र राज दरबार जाओ और दोनों राजकुमारों को देखना चाहते हैं। क्या? हाँ सच? इसमें देर क्यों करती हो? मुझे प्राणनाथ के पास शीघ्र ही लेकर चलो ना दासी, चलो ना। चलो ठीक है। महारानी जी की जय हो। खुश रहो राजसेवक, खुश रहो। ए भैया महारानी जी आ गई है। आइए महारानी जी इनको शीघ्र ले चलते हैं। ठीक है राजसेवक। महारानी जी की और झुकासी स्वामी और तुम्हारे चरण में और झुकासी स्वामी और तुम्हारे चरण में और झुकासी स्वामी और दे दो दुआ हे नाथ। आज दासी आपसे विनती प्रार्थना कर रही है स्वामी, और दे दो दुआ फूलों फलों मेरे स्वामी। हमेशा रहो तुम खुशियाल प्यारी, खुशहाल प्यारी, खुश तुम पे है दम बाल प्यारी, खुश तुम पे है दम। महारानी कहे नाथ, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। प्रभु हमेशा तुम्हें खुश रखे। आज तुमने हमें ही नहीं बल्कि समस्त फूलपुर की प्रजा, समस्त कर्मचारियों के चेहरे पर, आंखों पर इतनी खुशी भर दी है कि आज किसी के खुशी का ठिकाना नहीं। महारानी कहे आज तुमने हमारे कुल के दीपकों को जन्म देकर हमारे कुल का वंश बढ़ाया है। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं महारानी, बहुत खुश हैं। बस यही सपना, यही आस लगाए हमेशा सोचते रहे, परंतु आज वो हमारा सपना पूरा हुआ। महारानी हम अत्यंत प्रसन्न हैं तुमसे, और इस वजह से हमने सभी को उपहार देने बंटवाना शुरू कर दिया है। हे नाथ, इतने वर्षों के बाद इस राज्य में
एक नहीं दो दो खुशियां आई हैं। क्या आप अपने बच्चों का मुख नहीं देखेंगे नाथ? कैसी बातें करती हो महारानी। ये आंखें अपने कुल के दीपक को देखने के लिए वर्षों से तरस रही है। ये कान बच्चों की किलकारी सुनने के लिए वर्षों से तड़प रहे हैं और कहती हो कि हम अपने पुत्रों का मुख नहीं देखेंगे। लाओ, हमारा तो हृदय व्याकुल है उन्हें अपने सीने से लगाने के लिए। लाओ, ठहरो महारानी। ये कैसा अनर्थ करने जा रहे थे? ठीक है महाराज, रोटी खुशी में हम भूल गए कि जब तुम्हारे गर्भ में ही संतानें नष्ट होने लगी, हमने अपने पुरोहितों को बुलाया और उनसे पूछा कि कारण क्या है। उन्होंने कहा कि महाराज, कारण तो समझ में नहीं आता, परंतु कोई दोष, राज दरबार में कोई दोष है या फिर आप में कोई दोष है। और जब भी इस दरबार में, इस राजमहल में बच्चों की किलकारियां गूंजे, संतानों का जन्म हो, तो आपसे गुजारिश है कि उनके मुखमंडल तभी देखना जब उनके बदन पर अपने कुल देवता का कोई निशान बनवा देना। हाँ, हम अपने बच्चों के मुख देखेंगे, परंतु उससे पहले हम अपने कुल देवता महादेव का शस्त्र त्रिशूल उनके दाहिने हाथ में गुदवाएंगे। उसके बाद ही अपने बच्चों का मुख देखेंगे। प्राणात, आज पहली बार आपके मुख से ठहरो सुनकर मेरा तो पूरा दम ही घुटने लगा था। मैं तो घबरा गई थी कि आखिर बात क्या हो गई। नहीं महारानी, हम सोचते हैं कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। वर्षों के बाद जो खुशियां आई वो खुशियां खुशी में ही बदली रहे, उन पर कोई आँच ना आने पाए। ठीक है ना, राज सेवक अतिशीघ्र नगर में ऐलान करवाओ। जी अतिशीघ्र नगर में ऐलान करवाओ कि जो भी गोदने वाला हो, महाराज के दोनों पुत्रों के दाहिने हाथ में महादेव का त्रिशूल बनाकर जो सुंदर बनाएगा उसे मांगा इनाम दिया जाएगा। जी महाराज। भैया चल चली। अरे कहाँ जाइए, सुनी है मोर का बात है? मैं महाराज जी हमसे और तुमसे कौनों से नहीं बताऊं। का बात है भैया गोदना का काम वैसे अच्छा ही है, कौनों न कही पाई। देख ले कबे तो गोदना का काम कर ले थन का। अरे मोर अम्मा, मोर आजी, मोर बाबा, मोर बाप सब गोदना काम करत रहे। ये कुंभ वाले मेला में दबदब मार के सब तोरे पूरा परिवार है। हाँ, महू करत रहो टेरन के मारे या नौकरी धैली। ए भैया तो मैं का करूं? तई से सपोर्ट करन न, मैं गोद दो मुँह मांगा इनाम मिली। फिर आधा मोरो रही। चल आधा का ते कुल लैली है। नहीं चल ठीक है, मैं बात करत हूँ। बात कर महाराज जी, कोहरा सेवक, ये गोदना का काम मेरा भैया खुद कर लेता है। क्या बात करते हो? हाँ महाराज जी। राज सेवक जी महाराज जी। क्या तुम इस कार्य को कर लेते हो? महाराज जी हम बचपने से ये काम करी थी। तो विलंब किस बात की? विलंब किस बात की? दोनों राजकुमारों के दाहिने हाथ पर भगवान भोलेनाथ का शस्त्र त्रिशूल का निशान बनाया जाए। जी महाराज जी। अब बनाओ, ये गोदना वाली मशीन ही है। हाँ कसबे ये काया दतूना का करा था। अबे बहुत दिन से मूर्छा छुटा लेंगे। देख देख ये काया करा था। अबे मैं स्याही या जमी रही। अच्छा ए भैया लाओ गदेल बढ़ियन गोदिस की इनाम देख मिले का चाहे। अरे कहे घबरा थन यार, मैं गोद दो कसम से कौनो गदेल रो नहीं सकता। हाँ चल गोद फिर। राजसेवा, ये क्या महारानी तुम गोदना गोद लेते हो? मैं किसी से नहीं बताया, मैं अभी तक गोदने का काम करता था बाहर जब था। अच्छा हाँ। तो क्या हुआ? चलो महारानी जी गदेल का हाथ खोलो।
भैया ये बताओ महारानी जी डमरू बना दो। हाँ हाँ बना दो। हाँ भैया ओ ले रोवा नहीं जात बाबू। हाँ बन गए जाओ। दासी एक आईता बुलावत है पासी। आ बैठ बैठ चपक के बैठ आगे हंस कर ना बैठ। और आगे आओ तई से और आगे तई से और आगे तई से और आगे। मैं ऊपर नहीं चढ़ते मैं सोचत हूँ नेरे रही हो गदेल हाथ गोड़ न झटके पाई। बांदी एक काम करो खोलो तई से। क्या? अरे गदेले का हाथ और का खोला नाम पहले लिया कर। हाँ पहले ले लेते हैं। ओ लो भैया आ बाबू का होई? मैं शिकायत कर दूंगी महारानी जी से, समझ लेना। बदतमीजी नहीं। हाँ था झटक दिस पहुंच के हुआ कलम। और सही से ले। समझ में नहीं। हाँ तई हाथवा पकड़। ओ लो भैया मैं कह रही हूँ इधर देखो इधर। अरे यार जब काम करे दे है तब तो करी हो भैया। बाबू सोना होई के लाई जे। श्री महाराज जी गोदने का काम हो गया। राशिवत गोदने का काम अगर हो गया है जी महाराज तो हम जाओ कोषागार से अपना पुरस्कार लो। जी महाराज जी। राशिवत महाराज जी करिंदा को बुलाया जाए। करिंदा साहब। महारानी कहे प्राणा लाओ अब हम अपने दोनों पुत्रों का मुख देखेंगे। वाह आज उनका मुखमंडल देखा। प्रभु का आशीर्वाद है ये। ऐसा ही कहा था पुरोहितों ने कि उनके माथे की ललाट जब देखेंगे तो इन बच्चों का अनिहित करने वाला संसार में कोई नहीं होगा। करिंदा सुल्तान सिंह बोलिए महाराज। देखा आज हमने अपने दोनों पुत्रों के दाहिने हाथ पर भगवान भोलेनाथ का शस्त्र त्रिशूल का निशान बनवाए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। जाओ महारानी राजमहल जाओ और 56 प्रकार के भोग बनवाओ और समस्त नारियों को बुलाकर मंगल गान करवाओ। ठीक है ना प्राणा सुने मेरी बात। मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। तो बाज ख्वाहिश हमारी यही है पिया राजमहलों को स्वामी जी सजवाए और जा गरीबों में हीरे जवाहर पिया और जा गरीबों में हीरे जवाहर पिया। आज स्वामी जी जा करके बटवाइए जा गरीबों। जाबो जाबो महाराज तुम अब महल भोग 56 वहाँ जा के बनवाइए। अच्छा नारियों को बुलाकर महारानी तुम अच्छा नारियों को बुलाकर महारानी तुम गीत मंगल बका चाट करवाओगे नारियों को।
जाओ महारानी, तुम्हारे आदेश का पालन होगा। समस्त गरीबों में हीरे जवाहरात बंटवाए जाएंगे और ये महल क्या पूरी राजधानी सजवाई जाएगी। ठीक है नाथ। और जाकर वहां मंगल गान करवाओ। अच्छा। खुश रहो। करिंदा सुल्तान सिंह, समस्त कर्मचारियों को तो पता चल गया कि राजमहल में खुशियों की बरसात हो रही है, परंतु मेरे राज का बहादुर शेर, जिसके बलबूते पर मैं राजधानी के बागडोर उसके कंधे पर रख रखा हो और जिसके बलबूते पर मैं ये राज्य चला रहा हूँ, हमारे राज का बहादुर शेर महामंत्री विक्रम सिंह, उसे अब तक खबर नहीं, वो प्रजा की देख रेख में लगा है। सो विक्रम सिंह को बुलाया जाए, ये खुशखबरी हम अपनी ही मुख से उसे बताएंगे। राजदरबारियों जी तुमको मालूम हो चाहिए कि सारी सब कोई जान गया है, हाँ पर महामंत्री विक्रम सिंह अभी इस बात को नहीं जानते। जहाँ कहीं भी हो उसे तुरंत आवाज बोले लगाया जाए और तुरंत इस राज दरबार पे ठीक ठीक भैया भैया रे महाराज जी का आदेश है, बोकरा सिंह का बुला के जाऊं नहीं सुनावा जब बोकरा सिंह नहीं सारे पड़वा का ढीला भाग में कहीं बांधी हो यो का ढीला मंत्री मंत्री का है नाम ये लिए अरे यार मैं कहा तो शुक्ला जी का समझा ले समझाओ ना नहीं भियान से नौतु घेरा हो परदेश अबे सारे बोकरा नहीं विक्रम सिंह मंत्री जी जो यहाँ के हैं। हाँ ये भैया भैया उनका बुलावा जाए और फिर उसके बाद में महाराज जी खुशी बताओ। हाँ भैया बुलाई बुलाओ भैया। मंत्री विक्रम सिंह दरबार में हाजिर हो। और महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, और प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर, महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर पे, तो ईश्वर ने जो दिया है अरे इतना ही बहुत है, और दुनिया के ऐसो आराम हमें मालूम। दुनिया के सोरा हमें मालूम। मैं हूँ इस राज के राजा उदय सिंह का महामंत्री ठाकुर विक्रम। मैं हूँ इस राज के राजा उदय सिंह का महामंत्री विक्रम। जो आज तक कार्य महाराज ने पूरा नहीं कर सके
कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि जो कार्य महाराज नहीं कर सके उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। सोच रहे होंगे कि ये मंत्री क्या पूरा करेगा। महाराज के पास कोई संतान नहीं है। महाराज के मरने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी यानी महाराज मैं बनूंगा। इस फूलपुर राजधानी का महाराज मैं बनूंगा। और याद रखना जिस दिन मेरा राज तिलक होगा सबके लिए 5-5 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए, एक ट्रैक्टर और 5-5 एकड़ जमीन सबको मुफ्त में दूंगा। लेकिन भगवान से सब लोग प्रार्थना करो कि महामंत्री विक्रम सिंह का राज तिलक कब हो। राय दरबारी ने इस नाचीज गुलाम को किस लिए याद किया। चलता हूँ उससे मिलता हूँ और मिल करके दो साहेब जा भुकान की ये कौन सी भाषा है? यह साहब इंग्लैंड वाली भाषा है। कैसे सीख गया? अरे साहब ताई गा रहा इंग्लैंड, थोड़ा काम रहा, 1 मिनट का गा रहा और 1 मिनट